आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता कौम बनने की समत में एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS के तरबियत याफ्तगान अफसरों से खिताब करते हुए LG ने नौजवान अफसरान पर जोर दिया कि वो अपनी क़यादत, हिकमत अमली और फैसलों के जरिए मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की तामीर में अहम किरदार अदा करें। प्रतिदिन स्वयं से प्रश्न पूछने की जरूरत है, क्या जो काम हमने किया इसे और अधिक तेज गति से हम कर सकते हैं, इसे और सरल और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम को अपने कार्य का अभिन्न अंग जल्दी से जल्दी हम बनावें, ये समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति सम्मान और उत्कृष्ट सेवा का हकदार है और वो सेवा अगर हम दे पाएंगे तो भारतीय रेल के गौरव को निश्चित रूप से हम बढ़ा पाएंगे। इस दौरान LG आज SKICC श्रीनगर में एक तकरीब पर मिलिटेंसी से मुतासरा कई अफराद के करीबी लवाहकीन में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू सूबे के पुंछ जिले के दौरे पर हैं, जहां वो हालिया बारिशों के बाद पैदा हुई सूरत हाल और सैलाब से हुई नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। सुरनकोट पहुंचने पर वजीर आला ने हालिया दिनों बादल फटने के वाक़े में जाँ बहक हुए अफराद के घर जाकर उनके लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वजीर आला ने सोगवार कुंबे को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना और जिला इंतजामिया के कई अफसरान भी उनके हमराह थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अगस्त की 7 तारीख को नई दिल्ली में एक तकरीब में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर मुल्क भर से मुंतखब किए गए 22 दस्तकारों में साल 2025 के संत कबीर हैंडलूम और नेशनल हैंडलूम अवार्ड अता करेंगी। इनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। नेशनल हैंडलूम अवार्ड पाने वालों में कश्मीर के बडगाम जिले में कानीहामा मागाम से ताल्लुक रखने वाले फैयाज अहमद वानी और मंजूर अहमद हजाम भी शामिल हैं। उनको ये अवार्ड कानी शाल तैयार करने के अमल में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए दिया जा रहा है। मुल्क में पानी की किल्लत को दूर करने, नीज पानी के मुअस्सर इस्तेमाल और इसको महफूज रखने के लिए इन दिनों रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस अमल के तहत बारिशों के पानी को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इख्तिराई तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ज़ाती तौर पर लोगों से अपील की है कि वो बारिशों के पानी को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल में लाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पानी की ज़रूरतें पूरी होने के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने बेमना में वाक़ वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में कुव्वत बसारत से महरूम अफराद के लिए कंप्यूटर और रोज़गार से मुतल्लिक फाउंडेशन कोर्स, जबकि कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम खास तालिब इल्मों के लिए खुसूसी वर्कशॉप का आगाज़ किया। वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर खास अफराद बेपनाह सलाहियतों से मालामाल होते हैं और उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म दस्तियाब कराया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने अफसरान की एक मीटिंग में जिले में रिंग रोड के दूसरे मरहले पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बरवक्त पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए जमीन की हुसूलियाबी में सूरत लाने और हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने जिले के अरिन इलाके में कायम किए जा रहे वक़ार नॉलेज सेंटर पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये मरकज़ फौज और दिही तरक्की महकमे के इश्तराक से कायम किया जा रहा है। इस मरकज़ में नौजवानों को तामीर और बामानी सरगर्मियों में शिरकत करने के मौके और सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। दरी हसना कमिश्नर मौसूफा ने जिले के सुरिंदर इलाके का दौरा करके वहाँ हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट्स को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले के तहत हुकूमत तकरीबन 50,000 माइग्रेंट कुंभ को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डाटाबेस के साथ मरबूत कर रही है। राहत व बाज़ाबतकारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक महकमे खुराको, सिविल सप्लाईज और महकमे समाजी बहबूद के इश्तराक से अंजाम दे रही है, जिसके तहत माइग्रेंटों को उनके राशन कार्ड की वसातत से वसी फ़वाइद मिलेंगे। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक अब तक 3,000 माइग्रेंट कुंभ को ये सहूलत फराहम की जा चुकी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC आज नीट UG काउंसलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी रवां माह की 12 तारीख को दोपहर 3 बजे की जा सकेगी। उम्मीदवार कल यानी 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।